ओम शांति। आज 22 दिसंबर 2024 के अव्यक्त बाप दादा की अव्यक्त मधुर महावाक्य हैं। ओरिजिनल डेट है 17 मार्च 2003। आज की मुरली की हेडलाइन है सदा अपने स्वमान में रहना, सम्मान देना, सबका सहयोगी बनना और समर्थ बनाना। आज भाग्य विधाता बाप दादा चारों ओर के हर एक बच्चे के मस्तक में भाग्य की 3 लकीरें देख रहे हैं। एक परमात्मा की पालना की भाग्यवान लकीर, दूसरी सत शिक्षक की श्रेष्ठ शिक्षा की भाग्यवान लकीर, तीसरी श्रीमत की चमकती हुई लकीर। ये तीनों लकीरें बाबा आज सबके मस्तक के बीच देख रहे हैं। चारों ओर के बच्चों के मस्तक बीच तीनों लकीरें बहुत अच्छी चमक रही हैं। आप सभी भी अपने तीनों भाग्य की लकीर को देख रहे हो ना। जब भाग्य विधाता आप बच्चों का है तो आपके सिवाय श्रेष्ठ भाग्य और किसका हो सकता है। बाप दादा देख रहे हैं विश्व की अनेक करोड़ आत्माएं हैं, लेकिन उन करोड़ों में से 6 लाख परिवार ब्राह्मण परिवार कितने थोड़े हैं। कोटों में कोई हो गए ना। वैसे हर मानव के जीवन में ये तीनों बातें पालना, पढ़ाई और श्रेष्ठ मत तीनों ही आवश्यक है। लेकिन ये परमात्म पालना और देव आत्माएं व मानव आत्माओं की मत पालना पढ़ाई में रात दिन का अंतर है। तो इतना श्रेष्ठ भाग्य जो संकल्प में भी नहीं था, लेकिन अब हर एक का दिल गाता है पा लिया। पा लिया का गीत हर एक का दिल गाता है। बाबा पूछते हैं पा लिया है व पाना है, क्या कहेंगे? पा लिया। बाप भी ऐसे बच्चों के भाग्य को देख हर्षित होते हैं। बच्चे कहते हैं वाह बाबा वाह, और बाप कहते हैं वाह बच्चे वाह। बस इसी भाग्य को सिर्फ स्मृति में नहीं रखना है, लेकिन सदा ही स्मृति स्वरूप बनना है। कई बच्चे सोचते बहुत हैं, सोचते बहुत अच्छा है, लेकिन सोचता स्वरूप नहीं बनना है। सिर्फ सोचना नहीं है, स्मृति स्वरूप बनना है। स्मृति स्वरूप सो समर्थ स्वरूप। सोचना स्वरूप समर्थ स्वरूप नहीं है। बाप दादा बच्चों की भिन्न भिन्न लीला देखते मुस्कुराते रहते हैं। कोई कोई सोचता स्वरूप रहते हैं, स्मृति स्वरूप सदा नहीं रहते। कभी सोचता स्वरूप, कभी स्मृति स्वरूप। जो स्मृति स्वरूप रहते हैं वह निरंतर नेचुरल स्वरूप रहते हैं। जो सोचता स्वरूप रहते हैं सिर्फ सोचते हैं, उन्हें मेहनत करनी पड़ती है। ये संगम युग मेहनत का युग नहीं है, सर्व प्राप्तियों के अनुभव का युग है। 63 जन्म मेहनत की, लेकिन अब मेहनत का फल प्राप्त करने का युग अर्थात समय है। बाप दादा देख रहे थे देवभान की स्मृति में रहने में क्या मेहनत की, कि मैं फलाना हूँ, ये स्मृति रहने में बाबा कहते क्या मेहनत की? मेहनत की नहीं ना, नेचुरल रहा, नेचर बन गई ना बॉडी कॉन्शियस की। इतनी पक्की नेचर हो गई है जो अभी भी कभी कभी कई बच्चों को आत्म अभिमानी बनने के समय बॉडी कॉन्शियस अपनी तरफ आकर्षित कर लेता है। सोचते हैं
मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ, लेकिन देह भान ऐसा नेचुरल रहा है जो बार बार ना चाहते ना सोचते देह भान में आ जाते हैं। बाप दादा कहते हैं अब मरजीवा जन्म में आत्म अभिमानी अर्थात देही अभिमानी स्थिति भी ऐसे ही नेचर और नेचुरल हो, मेहनत नहीं करनी पड़ी। मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ। जैसे कोई भी बच्चा पैदा होता है और जब उसे थोड़ा समझ में आता है तो उसको परिचय देते हैं कि आप कौन हो, किसके हो। ऐसे ही जब ब्राह्मण जन्म लिया तो आप ब्राह्मण बच्चों को जन्मते ही क्या परिचय मिला कि आप कौन हैं। आत्मा का पाठ पक्का कराया गया ना, तो ये पहला परिचय नेचुरल नेचर बन जाए कि मैं कौन हूँ और किसका हूँ। तो ये नेचुरल नेचर बन जाए। नेचुरल नेचर और निरंतर रहती है, याद करना नहीं पड़ता। ऐसे हर ब्राह्मण बच्चे की अब समय प्रमाण देही अभिमानी स्टेज नेचुरल हो। कई बच्चों की है, सोचना नहीं पड़ता, स्मृति स्वरूप है। सोचना नहीं पड़ता कि मैं आत्मा हूँ, ये सोचना नहीं पड़ता, परंतु नेचुरल है। अब निरंतर और नेचुरल स्मृति स्वरूप बनना ही है। लास्ट अंतिम पेपर सभी ब्राह्मणों का ये छोटा सा है, नष्टो मोहा स्मृति स्वरूप। तो इस पेपर में बाबते पेपर छोटा सा है, परंतु 1 सेकंड का पेपर है। तो इस पेपर में सदा पास होने के लिए क्या करना, अभी से अभ्यास करना है कि मैं कौन हूँ और किसका हूँ। इसलिए बाबा कहते हैं कि सोचता स्वरूप नहीं, परंतु स्मृति स्वरूप सदा ही नेचर और नेचुरल हो जाए। अच्छा, चारों ओर के अति श्रेष्ठ भाग्यवान कोटों में कोई विशेष आत्माओं को सदा स्वमान में रहने वाले, सम्मान देने वाले, सर्विसेबल बच्चों को सदा स्मृति स्वरूप समर्थ स्वरूप आत्माओं को सदा अचल अडोल स्थिति के आसन पर स्थित सर्वशक्ति स्वरूप बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाबा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। आज का ईश्वरीय वरदान है, स्वमान की सीट पर सेट हो, हर परिस्थिति को पार करने वाले सदा विजयी भाव। जैसा कि आज बाबा ने हेडलाइन में भी कहा कि सदा स्वमान में रहना है और सम्मान देना है। विस्तार है, सदा अपने इस स्वमान की सीट पर स्थित रहो कि मैं विजयी रत्न हूँ, मास्टर सर्वशक्तिमान हूँ। तो जैसी सीट होती है वैसे लक्षण है, वैसे लक्षण आते हैं। कोई भी परिस्थिति सामने आए तो सेकंड में अपने इस सीट पर सेट हो जाओ। सीट वाले का ही ऑर्डर माना जाता है। सीट पर रहो तो विजयी बन जाएंगे। संगम युग है ही सदा विजयी बनने का युग। इस युग को वरदान है, तो वरदानी बन विजयी बनो। ये वरदानी युग है, संगम युग वरदानी युग है, सर्व प्राप्तियां अनुभव करने का युग है। तो इसलिए बाबा कहते इस युग की स्मृति रहे तो सदा वरदानी बन विजयी बनो। स्लोगन है
सर्व आसक्तियों पर विजय प्राप्त करने वाली शिव शक्ति पांडव सेना है। सर्व आसक्तियों पर विजय प्राप्त करने वाली शिव शक्ति पांडव सेना है। अच्छा, ओम शांति।